Hi students, welcome to CVT by Supergrads. I am Shruti, your CVT mentor and जैसा कि अभी बस हम फरवरी में आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम्स प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, बहुत लोगों के बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, सबको इतना धक धक हो रहा है कि भाई एग्जाम कैसे होंगे, कैसे पास होंगे, कितने मार्क्स लाने चाहिए, पासिंग क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो अभी हाँ, मैं ये जो आप पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सीबीएसई की वेबसाइट है cbsc.gov.in। इसी वेबसाइट में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं ना, वो सारे कुछ सर्कुलर्स नोटिफिकेशन सीबीएसई के यहीं पर आते हैं। इनकी मेन वेबसाइट भी हम यहाँ से जाके देख सकते हैं, इनके अलग अलग पोर्टल्स होते हैं जो जाके देख सकते हैं। अभी रिसेंटली जो सबके मन में स्टूडेंट्स में शंका है ना कि इतने सारे हम पेपर्स देते हैं, तो भाई पासिंग मार्क्स कितने होंगे, हमको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे कि हम पास हो जाएं। मेरा तो हमेशा ये कहना होता है कि भाई पासिंग मार्क्स के लिए नहीं, आपको तो अच्छे मार्क्स के लिए फाइट करनी चाहिए। बट फिर भी किसी कारणवश अगर आप नहीं पढ़ पाए हैं या आप अभी अपनी पढ़ाई चालू कर रहे हैं, तो किस तरीके से हर पेपर को डील करें कि हाँ भाई हम उसमें मिनिमम पासिंग मार्क्स तो ला सकते हैं। क्योंकि अलग अलग पेपर्स का अलग अलग वेटेज भी होता है। जैसे अगर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करूं, तो भाई 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है प्रैक्टिकल लेता है। अगर मैं इंग्लिश कोर और मैथ्स की बात करूं, तो 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है जो सीबीएसई बनाता है, और 20 मार्क्स इंग्लिश और मैथ्स में जो मिलते हैं वो इंटरनल जो स्कूल होता है वो देखता है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ आप देखो, ये सीबीएसई का एक नोटिस है जिसमें लिखा है कि आपको 33% मार्क्स मिनिमम लाने पड़ेंगे पास होने के लिए। अगर मैं 100 मार्क्स की बात करूं, तो 100 में से 33 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अब बच्चे क्या सोचते हैं और क्या कंफ्यूज होते हैं कि अगर मेरा 70 मार्क्स का फिजिक्स का थ्योरी है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, उस 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल में मैं 25 मार्क्स ले आऊं और बचे कितने भाई, 8 मार्क्स बचे, 25 + 8 33 होता है, तो मैं पास हो जाऊंगा। बट ये बहुत ही गलत मिथ है। रियलिटी कुछ और ही है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। अगर इन ऑर्डर टू बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग पास्ड इन द एग्जामिनेशन, कैंडिडेट को 33% मार्क्स लाने पड़ेंगे। बट यहाँ कैच क्या है, इन ईच सब्जेक्ट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, इन केस ऑफ अ सब्जेक्ट इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल वर्क, जिसमें प्रैक्टिकल वर्क है, a candidate must obtain 33% marks in theory and 33% marks in practical separately। टोटल तो 33% होना चाहिए, पर उस 70 मार्क्स में भी 33% आना चाहिए और उस 30 मार्क्स में भी 33% आना चाहिए। ये नहीं कि प्रैक्टिकल में ज्यादा ले आओ और यहाँ पे 33% नहीं लाओ। तो ये सबसे बड़ा मिथ है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऐसा मत सोचना। अब मैं आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल बताती हूँ कि क्या करना है। अगर हम पीसीएमबी के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स, अब फिजिक्स का मार्क कितना होता है, टोटल 70 मार्क्स का होता है। अगर मैं 70 मार्क्स में 30 मार्क्स मेरा 70 + 30 प्रैक्टिकल होता है, अब इन दोनों में मुझे 33% मार्क्स लाने होते हैं। तो पासिंग मार्क्स फॉर थ्योरी एग्जाम, अगर मैं इसका 1/3 करूं, राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब मुझे 70 में से 23 मार्क्स लाना थ्योरी में सीबीएसई बोर्ड के पेपर में जरूरी है। और इस 30 में से मिनिमम 10 मार्क्स, यहाँ तो सीधे 1/3 हो रहा है, 33% 1/3 ही होता है, सीधे 1/3 10 हो रहा है, तो यहाँ 10 लाना है। तो जो भी 70 मार्क्स के पेपर है, उसमें 23 इन प्रैक्टिकल एंड 23 इन थ्योरी एंड 10 इन प्रैक्टिकल। जो 80 मार्क्स के पेपर है, आप देखो मैथ्स और इंग्लिश कोर, मैं पीसीएमबी के स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, उस 80 में से 27 लाना है, और जो 20 इंटरनल मार्क्स है उसमें से आपको 6 मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं। तो जिसके जो सब्जेक्ट है वो आप देख सकते हो यहाँ से। अगर कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं, तो आपके पास अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज इको होता है, जिसमें 80 मार्क्स का इको वाला पेपर होता है। अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज के हमारे प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो वही 70 में से 23 और 30 में से आपको 10 लाना जरूरी है, क्योंकि 23 और 10 यहाँ 33 बना देते हैं। अगर मैं आर्ट स्ट्रीम, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम की बात करूं, तो वहां पर साइकोलॉजी एक पेपर है जो 70 मार्क्स का है, बाकी सारे 80 मार्क्स के हैं। तो 70 मार्क्स में से आपको यहाँ 23 मार्क्स लाने हैं, और 30 मार्क्स जो प्रैक्टिकल के हैं वो उसमें से 10 मार्क्स लाने हैं। तो आई थिंक ये क्लैरिटी हुई होगी आपको यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर देखूं, ये भी एक सीबीएसई ने एक शीट निकाली होती है। अगर यहाँ पे 041 मैथ्स का कोड है, यहाँ पर नो लिखा है, मतलब एक्सटर्नल एग्जामिनर अपॉइंट नहीं होता मैथ्स के लिए, इंटरनल इवेल्युएशन होता है, आपके स्कूल के ही टीचर इवेल्युएट करते हैं। तो 80 मार्क्स में से देखो आपको 26 लाने हैं, एग्जाम का ड्यूरेशन 3 आवर्स है, और जो 20 मार्क्स है इंटरनल आईए, आईए मतलब इंटरनल असेसमेंट, इस 20 मार्क्स में से आपको 6 मार्क्स लाने हैं, और टोटल
100 जो मार्क्स है उसमें से आपको 33 मार्क्स लेकर आने हैं। तो इसी तरीके से अगर मैं देखूं, आप मैथ्स के बाद 042 फिजिक्स का कोड देख लो, आप लोग बहुत रिलेट कर सकते हो इन चीजों से। जब आपका एडमिट कार्ड आता है ना, तो वहां पर सब्जेक्ट कोड्स लिखे रहते हैं, यही है वो सब्जेक्ट कोड, 042 फॉर फिजिक्स, 043 फॉर केमिस्ट्री, 044 फॉर बायोलॉजी। तो आप देखो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, ये सब 70-70 मार्क्स के हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था 70 में कितने मार्क्स लाने होते हैं मिनिमम, 23 मार्क्स। ये 3 आवर्स का पेपर होता है। 30 मार्क्स का एक्सटर्नल वाइवा होता है, एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं दूसरे स्कूल से, उन 30 मार्क्स में से आपको 9 मार्क्स लाना यहाँ पर, मतलब वो 10 हो जाता है राउंड ऑफ करके, वो लाना मैंडेटरी होता है। तो आई होप दिस वाज क्लियर। एंड ये मिथ ही है कि टोटल 33 मार्क्स होने चाहिए जो आप कहीं से भी ला सकते हैं, नहीं। 33 मार्क्स दोनों में होने चाहिए, 33% मार्क्स, आपके थ्योरी में भी और आपके प्रैक्टिकल में भी। आई होप दिस इंफॉर्मेशन वाज यूजफुल टू यू। ऐसे बोर्ड्स की आपको कुछ भी छोटी छोटी शंकाएं हैं जो आपको दूर करनी है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम उसके लिए वीडियो भी बना सकते हैं और हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स एंड बोर्ड एग्जाम्स।